आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कल शुक्रवार को 9 नए कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। आपको ज्ञात होगा कि श्रीलंका ईमानदार हितैषी भारत ही हैं। इसके बाद भी कालांतर में जब श्रीलंका के गद्दासीन नेताओं के सामने चालबाज चीन ने लालच का टुकड़ा फेंका तो अपना सब भला बुरा और आगे पीछे कुछ सोचे ही हैं भूखे हाल श्रीलंका को छोड़ दिया गया। चीन के द्वारा फेंके गए उस टुकड़े पर झपट्टा मारने को दौड़ पड़ा। यह भूल करके चीन द्वारा फेंके गए टुकड़े में जहर ही मिला हो सकता है, जो श्रीलंका और उसके भविष्य में जहर घोलकर आइंदा का जीवन नरक बना डालेगा। हाल फिलहाल श्रीलंका के कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद जो श्रीलंका का हालत है वह पूरी दुनिया देख रहा है। वहाँ के नेता की ढुलमुल आर्थिक नीतियों के चलते वहाँ जो है श्रीलंका बेहद बुरा हाल में जा चुका है। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। वो प्रधानमंत्री जिसे चीन के कर्ज ने जीने के काबिल नहीं छोड़ा, जिस देश को 5 बार बचाया, उसी को आज जलता छोड़कर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे इस्तीफा देने के बाद गायब हैं। उनके बारे में तरह तरह की बातें उठ रही है। के बारे में कहा जा रहा है कि अपना जान बचाने को आज देश के उस पूर्व प्रधानमंत्री को अपने ही देश में छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिसने इसी श्रीलंका को बचाने के लिए कालांतर में 4-5 अपनी कोशिशें की कामयाबी हासिल करवा ली थी। इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे उनका परिवार कहाँ है, इस सवाल का जवाब श्रीलंका के चंद हुक्मरानों के सिवाय किसी के पास नहीं है। इन सारी परिस्थितियों के बीच वहाँ के राष्ट्रपति ने कल नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया। रणिल विक्रमसिंघे को भारत का मित्र माना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किए जाने के 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद श्रीलंका के मंत्रियों की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति ने 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रणिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर से यह पद सौंपा है। नए मंत्रियों में मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालबेग्या के 2 मंत्री शामिल हैं, जबकि बाकी राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पेदुजना पेरुमुना और उस समूह से जुड़े हुए हैं जिन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले राष्ट्रपति राजपक्षे ने पिछले सप्ताह 4 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। हालांकि अब तक किसी भी वित्त मंत्री की नियुक्ति नहीं की गई है, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही बातचीत के मद्देनजर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कैबिनेट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत 25 सदस्य होंगे। राजपक्षे ने अब तक 4 बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, जिसमें उनके बड़े भाई सत्तारूढ़ गठबंधन के संरक्षक महिंद्रा राजपक्षे का इस्तीफा शामिल है। मुख्य विपक्षी दल एसजेवी ने शुक्रवार को कहा कि वह मंत्री पद संभालने वाले अपने 2 सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। लक्ष्मण किरीला ने संसद को बताया कि हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। एसजेवी के 2 वरिष्ठ सदस्य फर्नांडो और नयनाकारा राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिए गए 9 मंत्रियों में से एक थे। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दोनों ने कहा कि वह कैबिनेट के भीतर राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हुए एसजेवी के स्वतंत्र सदस्य बने रहेंगे। फर्नांडो ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि पार्टी सरकार में शामिल होगी। उल्लेखनीय है कि लंबे राजनीतिक संकट के मार्च के अंत में शुरू हुआ था और लंबे समय तक बिजली कटौती एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की घोर किल्लत हुई थी। अनेकों लोग सड़क पर उतर आए थे और वहाँ के लोग दाने दाने को मुहताज हो गए थे। अब ये देखना होगा कि नए प्रधानमंत्री जो विरोधी लोग को भी लेकर के चले हैं, अपने देश को कैसे बचा पाएंगे। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।